दोस्तों, चीन की घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर अरब सागर में गश्त लगा रहे हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच अच्छे तालमेल है। दोनों ही एक दूसरे से अपनी नई नई रणनीतियों को साझा करते आए हैं। बीते कल फिर से एक बार अरब सागर में भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना की ओर से जबरदस्त तोपों की फायरिंग की गई थी और साथ ही इस फायरिंग के दौरान कई युद्धपोत और सबमरीनों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। ये सब गोवा में हो रहा था, लेकिन इससे चीन में जबरदस्त खलबली मची हुई थी। बीते कुछ महीने से चीन समुद्र में भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है और समुद्र में अपनी मिसाइलों का परीक्षण करके अपने खौफ को भारत में कायम करना चाहता है। ऐसे में इस तरीके का जवाब भारत की ओर से चीन को अल्टीमेटम के रूप में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन दावा करता है कि 2050 तक चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होगी। उधर भारतीय नौसेना समय समय पर चीन को अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अभ्यास करती रहती है। बीते कल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैनिक युद्ध समाप्त हुआ। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास के दौरान स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस युद्धपोत, इंटीग्रल सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान P-8I और साथ ही MiG-29 लड़ाकू विमान बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखे गए थे। भारतीय नौसेना ने उन सभी हथियारों को एक स्थान पर एकत्र किया था जिनका उपयोग किसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आपको बता दें, आईएनएस युद्धपोत के जरिए लड़ाकू जहाज उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इसे समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस के रूप में जाना जाता है। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास के दौरान इस पर MiG-29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया था। वहीं दूसरी ओर P-8I गश्ती विमान, जो अपने पावरफुल रडार के जरिए समुद्र के नीचे चल रहे सबमरीन को भी ट्रैक करने की क्षमता से लैस होता है, उसको भी प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने किया। जब भी भारतीय नौसेना को किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होता है तो सबसे पहले गश्ती विमान के द्वारा उसे ट्रैक किया जाता है। युद्धपोतों में लगी मिसाइलों के द्वारा उस पर निशाना लगाया जाता है और यदि जरूरत पड़े तो फाइटर जेट के द्वारा ऊपर से उस पर मिसाइलें भी दागी जाती है। वहीं पर इसी तरह से फ्रांसीसी नौसेना की ओर से फ्रिगेट, FS कॉर्वेट और पनडुब्बियों को इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया था। आपको बता दें, दोनों नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास भारत फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केवल मार्च 2022 में 40 अरब के डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है, जबकि मार्च 2021 में 34 अरब डॉलर का सामान का निर्यात किया गया था। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 292 अरब डॉलर का सामान का निर्यात किया गया था। वहीं इस साल 23 मार्च को भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया था। वहीं पर आपको बता दें कि इस निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग सामान, ज्वेलरी, केमिकल और दवाओं के निर्यात में इजाफा को अहम रोल माना जा रहा है। भारत ने जिन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात किया है वे हैं अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल जी ने यह भी बताया कि जितना देशों की कुल GDP होती है उतना भारत आने वाले कुछ सालों में एक्सपोर्ट करने वाला है और आने वाले अगले 10 सालों में भारत $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने वाला है। रशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी लगभग $1 ट्रिलियन है। अभी तक भारत में MSME, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर की अहम भूमिका थी, लेकिन अब इसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल होने लगा है। वहीं पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अब भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भारत जल्द ही $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने वाला है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं विनिर्माण के क्षेत्र में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें भारत ने $417 बिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को छू लिया है और यह पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी राशि के प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा है। अभी फिलहाल चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि भारत एक्सपोर्ट के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।